अरे ये क्या, वहां तो कुछ भी नहीं है। वह बगीचा कहाँ गया? जहां से वह आया था वहीं चला गया। मतलब वो बगीचा हमारी प्राण रक्षा के लिए ही आया था? हाँ राजन, वह सतलोक से आया था और इसीलिए उसके फल इतने स्वादिष्ट थे। एक समय की बात है, काशी के राजा बीर सिंह बघेल शिकार करने जा रहे थे। पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने शिष्य बीर सिंह बघेल के महल को गए। कबीर साहिब ने देखा कि बीर सिंह शिकार पर जाने को लेकर तैयार है। गुरुदेव, आज कृपया आप भी शिकार पर हमारे साथ चलिए। राजन, अगर मैं आपके साथ चलूंगा तो आपको कोई शिकार नहीं मिलेगा। राजा के बार बार निवेदन करने पर कबीर साहिब राजा के साथ शिकार के लिए चल पड़े। सेना ने जंगल में अपना पड़ाव डाला और वहां से गहरे जंगल में शिकार के लिए चल पड़े। गर्मियों का मौसम था और दोपहर निकल चुकी थी। कोई शिकार नहीं मिला और सेना के साथ में रखा जल और भोजन सब कुछ खत्म हो चुका था। सभी भूख और प्यास से व्याकुल होने लगे। मंत्री जी, जल्दी कुछ उपाय कीजिए, वरना मेरा जीवन नहीं रह पाएगा। क्षमा करे राजन, हमने चारों तरफ सैनिक दौड़ा कर देख लिया है। आसपास कुछ नहीं है। हमारा पड़ाव काफी दूर रह गया है। राजन, उस सामने वाले पहाड़ पर एक बगीचा है और वहां पानी भी है। वो पहाड़ तो वही है जहां हमने पिछली बार पड़ाव डाला था। उस पर तो कोई बगीचा नहीं था। भाई, साधु संतों की बात पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार वहां चलकर भी देख लेना चाहिए। सैनिकों, जरा देख कर आना। अगर भगवान की दया हुई तो शायद पानी मिल जाए। दो घुड़सवार पहाड़ की तरफ गए। वहां जाकर उन्होंने सबको बुला लिया। सभी ने जाकर देखा कि वहां एक बहुत सुंदर बगीचा है और उसमें एक छोटा सा तालाब भी है। क्या बात है, ये तो भगवान की ही दया हुई है। सभी अचंभित थे कि यहाँ सूखे पहाड़ पर इतना सुंदर बगीचा कहाँ से आ गया। गुरुदेव, इतने स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक नहीं खाए। सभी ने पानी पिया और फल खाए। फल भी बहुत स्वादिष्ट थे। कई घंटों के आराम के बाद सभी वहां से चल पड़े। गुरुदेव, ये कैसा चमत्कार है। पिछली बार जब हम यहाँ रुके थे तब यहाँ कोई बगीचा नहीं था और आज ये कहाँ से आ गया? अरे ये क्या, वहां तो कुछ भी नहीं है। वह बगीचा कहाँ गया? सभी ने मुड़कर देखा तो वहां ऊपर खाबड़ पहाड़ के सिवाय कुछ नहीं था। जहां से वह आया था वहीं चला गया। मतलब वो बगीचा हमारी प्राण रक्षा के लिए ही आया था? हाँ राजन, वह सतलोक से आया था और इसीलिए उसके फल इतने स्वादिष्ट थे। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कबीर साहिब का शुक्रिया अदा करने लगे। इस चमत्कार को देख सभी कबीर साहिब से दीक्षा प्राप्त करना चाहते थे। अब सीधे महल चलो और वहीं सबको दीक्षा दूंगा। राजा का काफिला नगर को आ गया। कबीर साहिब ने सभी को मंत्र दीक्षा दी। राजन, आज से ये प्रतिज्ञा करो कि कभी भी शिकार करने नहीं जाओगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। आज से प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी भी शिकार पर नहीं जाऊंगा।
ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।